अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट को। देखिए फ्यूचर परफेक्ट क्या है। फ्यूचर परफेक्ट एक पेशन गोई है। क्या है? प्रिडिक्शन है कि किसी काम के मुकम्मल होने की आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं। किसी काम के मुकम्मल होने की आप क्या कर रहे हैं? प्रिडिक्शन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जब तुम हसन के पास जाओगे, हसन खाना खा चुका होगा। ये जो प्रिडिक्शन है ना कि हसन खाना खा चुका होगा या हसन घर जा चुका होगा, मैं तुम्हें दावत दे चुका हूँगा, कि जो फ्यूचर के बारे में पहले ही इत्तला देना है, पहले ही एक अंदाजा लगाना है मुकम्मल होने का कि वो काम मुकम्मल भी हो जाएगा, वो मुकम्मल काम हो चुका होगा, तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर को। सबसे पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे भाई? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, अब देखें विल जो है वो तो फ्यूचर के लिए आता ही आता है, ऐसा ही है ना। लेकिन विल ये एक परफेक्ट टेंस है तो इसके अंदर हैव आना जरूरी है। और देखें परफेक्ट के अंदर एक बात समझे, परफेक्ट में कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है? थर्ड फॉर्म। लेकिन विल अपने बाद थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो हमेशा अपने बाद फर्स्ट फॉर्म को ही एक्सेप्ट करेगा। तो हमने हैव की फर्स्ट फॉर्म लगाई विल के बाद और हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा दी, तो ये बना विल हैव। क्या इसका हेल्पिंग वर्ब बना? विल हैव। और वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म लगा दी, विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे मैं कल कराची जा चुका हूँगा। कैसे जुमला बनाएंगे? मैं कल कराची जा चुका हूँगा। आई विल हैव गोन टू कराची टुमारो। अब इसके अगर आप नेगेटिव बनाएंगे ना, तो नेगेटिव नोट लगाते हैं हम तीसरे नंबर पे। तो हम सबसे पहले प्लेस करेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे विल। ये होगा 2 नंबर। विल सब्जेक्ट आया फर्स्ट पे, विल आया सेकंड पे। अब हम लगाएंगे नोट और चौथे नंबर पे हैव को लगाएंगे। ये गलती नहीं कीजिएगा, ये गलती अक्सर और बेशतर औकात होती है कि स्टूडेंट्स ये बोल रहे होते हैं कि शी विल हैव नॉट या आई विल हैव नॉट। इस गलती से बचना है। आपने बोलना है आई विल नॉट हैव। कभी भी नोट की जगह चेंज नहीं होती है। अगर उसने आना है तो उसने तीसरे नंबर पर ही आना है। इसके अलावा नोट आप प्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर नफी होगी, अगर नोट आएगा तो वो तीसरे नंबर पर ही आएगा। इस तरीके से आपने ये चीज़ें बनानी है। एग्जाम्पल है कि वो ग्रेजुएट हो चुकी होगी कॉलेज से नेक्स्ट ईयर से पहले या नेक्स्ट ईयर में। तो बाय द नेक्स्ट ईयर शी विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, यानी कि वो अपना कॉलेज मुकम्मल कर चुकी होगी। तो ये इस तरीके से आपने बनाने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो टेंस था फ्यूचर परफेक्ट का, ये आपको समझ आ गया होगा और ये क्लियर भी हो चुका होगा।